सीयूईटी यूजी 2026 रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसे चेक करें, ये दोनों सवाल जितने महत्वपूर्ण हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सवाल है कि आखिर इसके बाद मेरा एडमिशन होगा कैसे, किस विश्वविद्यालय में यानी कि किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, कितने नंबर मेरे हों कि मेरा एडमिशन हो जाए किसी कॉलेज में, एक अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे कोर्स में, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपकी ड्रीम कोर्स में कैसे एडमिशन होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। स्टूडेंट वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, चंद मिनट की वीडियो है यानी कि कुछ मिनट की वीडियो है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताऊंगा और निश्चित तौर पर इस वीडियो के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे सीयूटी यूजी में आपका 0 मार्क हो, निगेटिव में नंबर हो, आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। आपका एडमिशन एनटीए के डायरेक्टर साहब भी नहीं रोक सकते हैं, बस आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, सम्मान सबका करना चाहिए, चीज़ें आपके साथ बहुत बेहतर हुई हैं यहाँ तक, अब आगे बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। या आखिर कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, ये सूझबूझ आपके पास होनी चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि आखिर मेरा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आप सभी के लिए 24 जून 2026 जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट के आने की, वो आप नोट कर लीजिए। 24 जून लगातार 3 वीडियो में बोल चुका हूं, तो ये डेट आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो अगला आपका सवाल आता है कि आखिर मैं रिजल्ट चेक कैसे करूं या चेक कैसे कर सकता हूं, उसका लिंक मुझे कहां मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड रहिए, क्योंकि अभी तो टेलीग्राम चलने की दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर आ जाएगा, चलने की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी तो आपको वहां सीधे लिंक मिल जाएगा। बाकी जो एनटीए की सीयूटी यूजी वाली वेबसाइट है, एनटीए की जब आप सीयूटी यूजी जब सर्च करेंगे एनटीए सीयूटी यूजी, तो सीधा आप वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, पहला ही लिंक है, किसी भी ब्राउजर में आप सर्च करेंगे। बाकी सीधे जो डायरेक्ट लिंक होता है जहां पर आप बस अपना रोल नंबर डाल के और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे, वो यदि टेलीग्राम स्टार्ट हो गया तो आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का, वहां पे आप यदि ज्वाइन रहते हैं तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप वाला जो मामला है वो तो चल ही रहा है। बात क्लियर है? तो आपको लिंक के लिए परेशान नहीं होना, जैसे आएगा विदिन सेकंड आपके व्हाट्सएप पर होगा। स्टूडेंट अब आता है अगला सवाल, ये आखिर एडमिशन कितने नंबर पर होगा, कितने नंबर पर एडमिशन होगा। 0 मार्क पर, आपके 0 है मार्क, निगेटिव है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी गजब बात है, मेरे को तो बहुत सारी बैचेज बेची गई, बहुत सारे कोचिंग में मैं पढ़ के आया हूँ, सब ने कहा 99 परसेंटाइल लाओ, 95 परसेंटाइल लाओ, 100 परसेंटाइल लाओ, वो सब कुछ सही है स्टूडेंट, लेकिन अब जब नहीं हुआ, जो आपका मार्क है उसके साथ अब आपको आगे बढ़ना है। फाइनल आंसर की से आप नंबर अपने मैच करवा चुके हैं, और निश्चित तौर पर यदि आप एडमिशन चाहते हैं, जैसे आप बीए कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, आपका मार्क 0 है, आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं एडमिशन के लिए, आप चाहते हैं 2026 में ही एडमिशन लेना, सीयूटी यूजी के मार्क पर ही एडमिशन लेना, तो हो जाएगा। चाहे आपको किसी भी राज्य में चाहिए, जैसे आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, उसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके काउंसलिंग प्रोसेस आपको एक टेबल पर इसी चैनल पर मिलता है। यदि आप चाहते हैं अपने कंप्लीट प्रोसेस को घर बैठे करवाना, ऑल इंडिया काउंसलिंग किसी भी कोर्स की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बस एक मैसेज छोड़ें, कोर्स का नाम लिखें, ऑल इंडिया सीयूटी काउंसलिंग लिखें, इतना लिखेंगे, उसके बाद टीम आपको रिप्लाई करेगी। हमारे काउंसलिंग सिस्टम में ना तो कोई बोट है, ना तो कोई एआई सिस्टम है, सब कुछ ह्यूमन करते हैं, तो किसी भी तरह का एरर आपके लिए नहीं आता है। जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि जो बहुत बड़े काउंसलिंग पोर्टल हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से अपनी काउंसलिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, या आपको भरोसा होता है किसी एआई पर, किसी एआई ऐप पर, किसी ब्राउज़र पर, यहाँ तक कि जो आपके फेवरेट ब्राउज़र हैं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, वहाँ पर भी आपको सही काउंसलिंग की डेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि डेट ही सही नहीं मिलती है। अभी आप सर्च करिए कि एकेटीयू के लिए बी फार्मा काउंसलिंग की क्या डेट है, आपके लिए निकल कर आएगी 22 जून, लेकिन ये डेट बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग डेट वो दिखा देगा, सभी कोर्सेज की दिखा देगा। ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी की सर्च करिए तो एक डेट दिखाएगा, और वो भी कंफर्म डेट दिखाएगा। फिर आपके लिए अब आप सोचेंगे कि रजिस्ट्रेशन की डेट तो निकल गई या हो रही है, मैं कर लेता हूं, और आप किसी गलत लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे। ये चीज आप सर्च करिएगा, अपने फेवरेट ब्राउजर पर आप जाइएगा, सर्च करिएगा एकेटीयू बी फार्मा काउंसलिंग की डेट, आप वहां पर दे देगा। अभी तक जबकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है एकेटीयू के लिए, यूपीटीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये चीज वो ब्राउजर दिखा रहे हैं जिन पर हमको आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, और फिर आपके साथ होता है फ्रॉड। फ्रॉड क्यों होता है?
क्योंकि आप एक तो ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं, किसी का नंबर थोड़ा सा कम आ जाए, और कम क्या, जिसका बहुत ज़्यादा है वो तो और ज़्यादा घबराया हुआ रहता है कि मुझे इस नंबर पर पता नहीं क्या मिलेगा। जब तक मिल ना जाए कॉलेज, चाहे नंबर आपके कितने भी अच्छे हों, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSCS पोर्टल कब ओपन होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कब होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश का पोर्टल कब ओपन होगा। तो ये कन्फ्यूजन है आपके मन में, और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी ब्राउजर पर सही नहीं होती है। उसकी इन्फॉर्मेशन दो ही जगह आपको सही मिल सकती है, एक तो इस चैनल पर, दूसरा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कभी कभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं होती है। करेक्ट होने का मतलब यह है सही मेंशन नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर दिया, लेकिन अब वो एक्सप्लेन थोड़ी ना करेगी आपके लिए, ये चीज़ आपको समझना होगा। यूनिवर्सिटी एक नोटिस दे देगी, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर देगी, लेकिन अब आपके मन में ये डाउट है कि BA की कब से होगी, स्पेशली BA की कब से होगी। उसने नोटिस जो जारी किया वो सभी कोर्सेज के लिए कर दिया, तो क्लियरली कभी कभी चीज़ें मेंशन नहीं हो पाती हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वविद्यालय खुद से पोर्टल को मैनेज नहीं करता है, किसी अन्य कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को इन काउंसलिंग पोर्टल का टेंडर दिया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा। जितने भी विश्वविद्यालय आपको पूरे देश में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको दिख रही हैं, ये काम सभी करती हैं। वो जो प्राइवेट कोई कंपनी है जिसने टेंडर लिया है, जो आपके काउंसलिंग को मैनेज कर रही है, अब वो कोई भी गलती करती है तो विश्वविद्यालय ये भी कहता है कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये सीधे किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी नोटिस में वो कहीं ना कहीं एक लाइन में मेंशन भी करते हैं, आप उसे ध्यान नहीं देते हैं कि पोर्टल पर जो भी ऑनलाइन माध्यम से कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार नहीं है। और वो जिम्मेदार नहीं है तो है कौन जिम्मेदार? लास्ट में आप जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं कि आपने गलती की, हमसे मतलब नहीं। तो स्टूडेंट, अब आपको रिजल्ट के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे कॉलेज का चयन। यदि आपके नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कॉलेज का चयन करूं, कैसे यूनिवर्सिटी का चयन करूं, कौन सा कोर्स ही करूं, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डोमेन आपने दिया है टेस्ट, अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, BSc कर लूँ, B.Pharma कर लूँ कि BCA कर लूँ, आखिर कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, तो इसके लिए भी टीम मेरी आपको गाइड करती है, प्रॉपर काउंसलिंग देती है, ताकि आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको कोर्स सिलेक्शन में, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, और साथ में कम नंबर में कैसे एडमिशन हो सकता है, इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। और निश्चित तौर पर आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि नंबर कम है तो खराब कॉलेज मिलेगा, या फिर ऐसा कॉलेज मिलेगा जहां नौकरी नहीं लगेगी, प्लेसमेंट नहीं होगी, सही एजुकेशन नहीं होगी। ये अपना डाउट अपने मन से निकाल दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि CUET हो ही इसीलिए रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ताकि कट ऑफ डिक्रीज हो, ब्रोकर सिस्टम, डोनेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से हट जाए। और ये चीज़ है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसमें कम नंबर पाकर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको समझना होगा। यदि जिस स्टूडेंट के अंदर ये समझ है कि मेरा नंबर CUET बस मैंने दिया है तो एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सकता है, तो उसी का ये CUET एग्ज़ाम देने का फ़ायदा भी है। आप सभी का एडमिशन हो सकता है, चाहे आप पूरे CUET के लास्ट स्टूडेंट क्यों ना हो, सबसे कम नंबर क्यों ना हो, 750 नंबर का आपने एग्जाम दिया, -750 नंबर क्यों ना हो, उसके बाद भी आपका एडमिशन आपके ड्रीम कोर्स, ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज में भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये तो कोई सोचेगा ही नहीं कि पता नहीं मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप मेरे टीम पर छोड़िए। मेरी टीम पिछले 6 वर्षों से इसी चीज़ के लिए आपको गाइड करती हुई आ रही है। पूरा ह्यूमन के द्वारा किया जाने वाला सिस्टम है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ते हैं, एक बार जुड़ने के बाद पूरा एडमिशन तक का कंप्लीट टेक्निकल प्रोसेस टीम बैठकर सब कुछ करती है। आपको घर बैठे सब कुछ करवाना है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, हर एक चीज़। इससे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। जब से CUET एग्जाम आया है तब से ही ये चैनल है, और तब से ये छात्रों को देश के कोने कोने में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एडमिशन हम लोग करवाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो या ट्रेडिशनल कोर्स हो स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात, बाकी के जो काउंसलर सपोर्ट हैं वो चैट किसी भी तरीके का आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बोर्ड के सिस्टम से, AI के सिस्टम से आपने कॉलेज लिस्ट मांगी, उन्होंने AI से कॉलेज लिस्ट तैयार करके आपको दे दिया। क्या फ़ायदा? वो काम तो आप खुद कर सकते हैं घर बैठे स्टूडेंट। और इस समय पर ब्रोकर से सावधान रहिए, जो डायरेक्ट आपके पास कॉल आती है या आपके नंबर तो कम है, क्योंकि वो इसी टाइम आपका फ़ायदा उठाते हैं। एक तो आप वैसे ही थोड़ा इमोशनल रहते हैं, 12th तक के बच्चे जो होते हैं, तो उन्हें इसी टाइम पर उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है, तो पहली चीज़ तो पूरी दुनिया के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। एक बार फ्रॉड होने के बाद आपको पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आती है, सब वैसे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत उन्हीं के प्लान में होती है, वही चीज़ों को सही नहीं करते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए हैं, तो सर्विस क्या ही दे पाएंगे बच्चों को, एडमिशन के लिए सही फैसिलिटी क्या ही दे पाएंगे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, गलत लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। बताना मेरी जिम्मेदारी है। यदि आपके घर परिवार में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के पहले ही आप जुड़ जाएँ। अपने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को घर बैठे किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया में
लोगों से करवाएं। लोगों से मतलब ये है कि एआई को अवॉइड करें, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट से उठा के इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि AKTU वाला सारी डेट गलत दिखा रहे हैं लोग ब्राउज़र वगैरह पे, और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से हर बार हज़ारों छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता है, लाखों छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से कम नंबर वाला बच्चा भी एडमिशन पा जाता है। उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, सही तरीके से एडमिशन लेना है। कोई भी डोनेशन 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए होंगी ज़रूरी। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।